वेलकम टू WM क्लासेस। सो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है एक न्यू स्कीम बीमा सखी योजना, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च की गई है, विच इज़ अ स्कीम अंडर LIC. LIC, as you all must be knowing, is Life Insurance Corporation. It is a company with government holding 100% of its stakes. तो जो LIC जो है ये इंस्टीट्यूशनलाइज कब हुई है? ऑन 1 सितंबर 1956। तो याद रखना, इसके 100% शेयर्स किसके अंडर हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर हैं। इसका मतलब ये एक पब्लिक सेक्टर जो है कंपनी है। सो जो स्कीम की तरफ आते हैं, जो बीमा सखी योजना है, इट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन पानीपत। तो वहाँ पे उन्होंने एक न्यू एग्रीकल्चरल जो कैंपस है वो भी इनॉग्रेट किया है, उसी के साथ साथ इन्होंने ये स्कीम भी लॉन्च की है। सो दिस स्कीम एम्स एट एम्पावरिंग वुमेन हु आर एज्ड बिटवीन 18 to 70 ईयर्स। तो 18 से लेके 70 साल के बीच की जो औरतें हैं उनको इस जो स्कीम है इससे बेनिफिट जो है वो हो सकता है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्या है? दैट दे शुड बी 10th पास। ऑल्सो देर आर सम एडिशनल एलिजिबिलिटी कि जो ऑलरेडी एजेंट्स काम कर रहे हैं LIC में, उनके रिलेटिव्स नहीं होनी चाहिए वो विमेन। अलॉन्ग विद दैट, जो रिटायर्ड LIC एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, सो आफ्टर रजिस्टरिंग, जो भी रजिस्टर करेंगे, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाएगी उन विमेंस को। 3 स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के साथ जो स्टाइपेंड है वो 3 साल के लिए स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाएगी। तो अब बात आती है कि स्टाइपेंड कितनी मिलेगी। तो इनिशियली फर्स्ट ईयर में दिस स्टाइपेंड वुड बी 7,000, ठीक है। सेकेंड ईयर में ये स्टाइपेंड घट के कम हो जाएगी 6,000 और थर्ड ईयर में 5,000, ठीक है। तो इसके पर्क्स क्या हैं? साथ में एक तो इसकी वजह से क्या होगा कि पूरी की पूरी कंट्री में फाइनेंशियल लिटरेसी तो प्रमोट होगी और इंश्योरेंस अवेयरनेस जो है वो भी इंक्रीज़ करना, ये गवर्नमेंट का गोल है बेसिकली, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि आने वाले वक्त में फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और इंश्योरेंस जो अवेयरनेस है वो भी बढ़े। क्योंकि देखो बात क्या है कि जो इंडिया में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, वो लास्ट ईयर 2023 में इट वाज अराउंड 60%, ठीक है। ये कितना था? 60% था। अब सिंस अभी गवर्नमेंट एफर्ट लगा रही है कि हमारी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बढ़ जाए, तो उन सब एफर्ट्स के लगाने के बाद अभी 2024 में अकॉर्डिंग टू द न्यू डाटा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ के 64% हो चुकी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अब इसको फर्दर इंक्रीज़ करने के लिए इट्स अ गुड थिंग कि हम वुमेन को फोर फ्रंट पे ला रहे हैं, सो दैट उनका भी कुछ ना कुछ से होगा इस सब में, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बेसिकली होता क्या? आई एम श्योर आप सबको पता होगा, स्टिल आई एम टेलिंग जिनको भी नहीं पता है उनके लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ कि हम लोग कितना ज़्यादा जो हमारी कंट्री के फाइनेंसेस हैं उनसे डायरेक्टली लिंक्ड हैं, कितना उन सर्विसेज का हम यूज़ कर रहे हैं, हम बैंकिंग सेक्टर से कितना ज़्यादा लिंक्ड हैं। तो जितना ज़्यादा लोग जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर से लिंक्ड होंगे, जितना ज़्यादा लोग अपनी सेविंग्स जो हैं वो बैंक्स में रखेंगे, तो उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट इकॉनमी को होगा, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा जो है हमारे पास जो कैश है वो बैंकिंग सेक्टर के पास बढ़ जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा जो है बेसिकली बढ़ जाएगा। नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन कि इंडिया में काफ़ी सारी जो सेविंग्स है वो वुमेन के पास घर में छुपाए हुए रखी जाती है, ठीक है। आप सबको भी पता होगा, मस्ट बी योर मदर्स, और आप खुद भी, अगर आप खुद जो है घर में रह रही है या इवन नहीं भी रह रही हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एज वुमेन्स, व्हाट वी डू, जो भी पैसा एक्स्ट्रा हमें यहाँ वहाँ मिलता है, वी कीप इट अंडर आर अलमीराज इन किचन, ठीक है। कहीं पे भी वी कीप ऑल दोज मनी। तो वो सारा पैसा जो है बैंक्स में लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक ये भी मोटिव हो सकता है। नाउ
आफ्टर द पीरियड ऑफ दिस 3 ईयर्स इनको स्टाइपेंड में मिल रही है, उसके साथ साथ देयर विल बी सम बोनस अमाउंट एज वेल, ठीक है। तो जो ग्रेजुएट बीमा सखीज होंगी ना, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, वो लोग जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की है और 3 साल की स्टाइपेंड जो ले चुके हैं, ठीक है, उस ट्रेनिंग के बाद, उसके बाद उनमें से जो ग्रेजुएट बीमा सखीज होंगी उनको क्या है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी LIC में ही डेवलपमेंट ऑफिसर बनने की भी, ठीक है। तो सिंस हमें पता है LIC जो है गवर्नमेंट ओन्ड है, तो ये बेसिकली उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब की तरह एक अपॉर्चुनिटी आगे जाके उनको मिल सकती है। Now we already discussed about stipend and commission. Now commission, coming about the commission part, about 48,000 पर ईयर की कमीशन जो है वो मिल सकती है जो बीमा सखीज होंगी उनको, विच इज़ एक्सक्लूडिंग बोनस। तो अब ये जो कमीशन है वो कैसे मिलेगी, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दिस कमीशन। तो बेसिकली जो इनका ट्रेनिंग पीरियड होगा, इनमें जो बीमा सखीज होंगी दे विल बी टोल्ड कि आपको किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करना है, बाकी विमेंस को, बाकी लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करना है कि वो अपने जो है LIC के साथ जुड़ सकें, ठीक है। तो जैसे जैसे आप जितने लोगों को LIC के साथ जोड़ोगे, उसी हिसाब से वो जिन जिन पॉलिसी में जो भी इंसान, मान लो से फॉर एग्जाम्पल आप एक बीमा सखी हो, नाउ आफ्टर गेटिंग द ट्रेनिंग आप अपने जो कॉलोनी है, आपका जो घर का इलाका है, वहाँ पे यू परसुएट 2 to 3 वुमेन कि आपको LIC का ये वाला जो इंश्योरेंस पैकेज है ये आपको ख़रीदना है। नाउ इफ़ दे डू रजिस्टर, तो उसका कुछ पोर्शन जो है कमीशन का इन बीमा सखीज़ को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द बोनस पार्ट, अब ये बोनस क्या है, जैसे जैसे ईयरली वो अपना जो है देते रहेंगे, इंस्टॉलमेंट्स देते रहेंगे, जिन लोगों ने इसको क्या किया है, रजिस्टर किया है, इसमें किसी भी स्कीम को ख़रीदा है, जैसे जैसे वो ईयरली, ठीक है, या फिर मंथली अपना जो है इंस्टॉलमेंट्स देते रहेंगे, उसका जो बोनस है वो भी बीमा सखीज को मिलेगा। ऑल राइट, सो मंथली स्टाइपेंड वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, फर्स्ट ईयर में 7,000 मिलेगा, देन इट विल बी रिड्यूस टू 6 एंड फाइनली 5,000 थर्ड ईयर में मिला जाएगा। And also we have already discussed this part as well कि 64.2% as of 2024 फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है, एंड वी एम कि ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए फ्यूचर में। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये एक अथॉरिटी है विच इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है इंडिया में उसको रेगुलेट करती है हमारी ये स्टैट्यूटरी बॉडी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जो इंश्योरेंस सेक्टर है, आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज़ इन इंडिया। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि इंश्योरेंस कंपनीज़ जो हैं इनकी पेनिट्रेशन जो है वो बहुत कम है इंडिया में, ठीक है, बहुत कम लोग अवेयर्ड हैं, बहुत कम लोगों के पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है। अब हमने देखा होगा फॉरेन कंपनीज़ में जो हेल्थ सेक्टर है, या अगर आपको कुछ चेकअप करवाना है, ऑपरेशंस करवाने, तो वो सब बहुत एक्सपेंसिव है यूजुअली। तो बेसिकली वहाँ पे एक्सपेंसिव है, बट व्हाट हैपन्स इज़ कि मोस्ट ऑफ द पीपल देयर दे हैव ऑलरेडी डन इंश्योरेंसेज, हेल्थ इंश्योरेंसेज एंड ऑल, सो उस सब के हिसाब से उनको उतना ज़्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ता है। बट इंडिया में अभी पीपल आर नॉट मच अवेयर, तो इंडिया में अभी इसका बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, और कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में इंश्योरेंस सेक्टर जो है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। अभी प्रेजेंट में जो इंश्योरेंस सेक्टर है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर अबाउट 4% ऑफ द टोटल GDP, ठीक है। सो कैंपस जो है वो कौन सा कैंपस इन्होंने यहाँ पे पानीपत में इनॉग्रेट किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऑफ करनाल जो है उसका एक न्यू कैंपस इन्होंने इनॉग्रेट किया है, और वहीं से इन्होंने जो बीमा सखी योजना है उसको भी लॉन्च किया है। सो दिस वाज इट, थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लर्निंग, ओके, टेक केयर।